नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट ऑन फैक्ट्स द ट्रूथ चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा संबोधन, जो उन्होंने चीन के तियानजिन शहर में आयोजित 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन में दिया। ये भाषण केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और भविष्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन की शुरुआत मेजबान चीन और सभी सदस्य देशों का धन्यवाद करते हुए की। उन्होंने कहा कि एससीओ मंच देशों को आपसी सहयोग, विश्वास और विकास की दिशा में जोड़ता है। साथ ही उन्होंने उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर दोनों देशों को बधाई दी। मोदी जी ने अपने पूरे भाषण को 3 बड़े स्तंभों में बांटा। एस, सिक्योरिटी, सुरक्षा। सी, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी। ओ, अपॉर्चुनिटी, अवसर। एक, सुरक्षा, सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भी देश की प्रगति और विकास के लिए शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है, लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आतंकवाद। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरी मानवता का साझा संकट है। इसमें किसी तरह का दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, चाहे आतंकवाद किसी भी रूप, रंग या विचारधारा में हो। हमें सबके खिलाफ मिलकर आवाज उठानी होगी। भारत ने पिछले 4 दशकों में आतंकवाद की विभीषिका झेली है। हजारों परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, बच्चों ने अपने माता पिता खोए और कई लोग हमेशा के लिए घायल हो गए। मोदी जी ने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये हमला सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि उन सभी देशों और लोगों पर चोट है जो मानवता और शांति में विश्वास रखते हैं। सवाल उठता है, क्या कुछ देश खुले तौर पर आतंकवाद का समर्थन करते रहें और दुनिया चुप बैठी रहे? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब समय आ गया है कि एससीओ देश आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े हों और इसे जड़ से खत्म करने का संकल्प ले। कनेक्टिविटी। मोदी जी ने कहा कि मजबूत कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलती है। ये न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा देती है, बल्कि विश्वास और विकास को भी गति देती है। भारत की पहल चाबहार बंदरगाह, जिसके जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापार आसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिससे भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में समय और लागत दोनों कम होंगे। लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर कनेक्टिविटी परियोजनाएं संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान नहीं करती, तो वे भरोसेमंद नहीं हो सकती। साफ है कि मोदी जी का संकेत उन परियोजनाओं की ओर था जिनमें देशों की संप्रभुता को दरकिनार किया जाता है। अवसर, अपॉर्चुनिटी। प्रधानमंत्री ने तीसरे स्तंभ यानी अवसर पर कहा कि एससीओ देशों के पास एक दूसरे से सीखने और आगे बढ़ने का सुनहरा मौका है। उन्होंने भारत की एससीओ अध्यक्षता के दौरान उठाए गए कदमों को गिनाया। स्टार्टअप्स और नवाचार पर सहयोग, परंपरागत चिकित्सा को बढ़ावा, युवा सशक्तिकरण और डिजिटल समावेश, साझा बौद्ध धरोहर और संस्कृति को जोड़ना। मोदी जी ने प्रस्ताव रखा कि एससीओ के अंदर एक सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम बनाया जाए, जहां सदस्य देश अपनी सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को साझा कर सकें। इससे आने वाली पीढ़ियां एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगी और साझेदारी और मजबूत होगी। वैश्विक सुधार और भविष्य की दिशा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति पर काम कर रहा है। कोविड महामारी और आर्थिक संकट जैसी चुनौतियों को भारत ने अवसर में बदला है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया बदल रही है और इसी के साथ वैश्विक संस्थानों को भी बदलना होगा। खासकर संयुक्त राष्ट्र यूएन को सुधार की सख्त जरूरत है। मोदी जी ने कहा, हम नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। अब स्क्रीन बदलनी ही होगी। अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ की अगली अध्यक्षता संभालने वाले किर्गिस्तान के राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी और सभी सदस्य देशों से कहा कि अगर हम साथ चले तो एससीओ क्षेत्र दुनिया में विकास और सहयोग का एक नया मॉडल पेश कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है?
क्या एससीओ देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होंगे? क्या भारत का ये संदेश एशिया और दुनिया के लिए नई दिशा तय करेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फैक्ट ऑन फैक्ट्स द ट्रूथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। कृपया देखें, लाइक करें और मेरे चैनल फैक्ट एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और भी तथ्यों के लिए जल्द ही।